एक शेर का जी एक शेर। चाचा जी की फरमाइश है कि शेर का कर दो, 4 बजे ये चले जाएंगे। ठीक है, 4 बजे अभी नहीं बजे। और जी जी बोलो अरे फुल्लो है मेरी राजकुमारी। बड़ा मैंने पहली तारीफ की थी, बड़ा अच्छी गाती है और बड़ा हंसती रहती है ये मैडम। जी मैं हंसती भी हूँ, होना भी चाहिए, और पार्टी को हंसाती भी। हंसाना चाहिए क्योंकि इसी में मजा है जी, और इसी में तारीफ ही है। दोस्ती का मजा लीजिए, से बहुत है। और है कोई? जी कोई नहीं। हमारे सगले दादा बोल रहे हैं। अच्छा फरमाइश है। सफीर भाई बोलेंगे तो करूंगी मैं। वैसे चलो ठीक है जी, ये कर लो। वैसे मैं सोच रहा था ये शिवा, सच बताऊं तुम भी जानती हो, ये सारी जितनी भी कहानी है ना, ये कंपोज घिस दी पढ़ पढ़ कर। 1 2 4 है वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ नया नहीं करना चाहती। अब भाई फरमाइश है तो मैं पढ़ रहे हैं लोग। जी जी हाँ दबाइए। ऑपरेटर साहब कहना है जी, क्या कहना है जरा सुनाइए। शिकवा न करेंगे ना हम फरियाद करेंगे, रोएंगे सही दिल से तुम्हें,
तुम्हें याद करेंगे। रोने की किसी से ना फरियाद करेंगे, मगर चुपके तन्हाई में रोने की जरूरत क्या है। अब समझ में नहीं आया कि मोहब्बत क्या है। मैंने बाजार में डूबने से बचाया तो उसे ये अदब मुझसे पूछ रहा है तेरी कीमत क्या है। ला 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 तुमको चले जाओगे, लेकिन सुनो, मैं इसमें भी एक बात दे रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसमें ही बिल्कुल नई चीज दे रहा हूँ। सुनो, एक हसीनों में है बुआ, हसीनों में है
देखा ऐसे क्या बात हो गई इसमें यार? जी सरहरी हमें तो बड़ी चुके थे चुके थे लेकिन ये क्या मेरा है कि देख लो मान चीज हमारा है। मेरा कहना है क्या जब तक जवानी है अरे तो तुम मजे ले लो मेरा साथ। अरे जब तक जवानी है जब तक जवानी है तब तुम मजे ले लो मगर तू अभी जब बुढ़ापा आएगा जब इनके बुढ़ापा आएगा ये चुनचुना ही और अभी कह रहे हैं ये साल दूसरा है, ये साल दूसरा है मगर मेरे क्या कह रहे हैं आज कैसे करेगा तू मुझसे शादी आज कैसे करेगा तू मुझसे शादी मिट्टी में आज मिट्टी में इसने इज्जत भी कैसे करेगा ये मुझसे शादी मिट्टी में तोड़े हलो। हाँ रख लो ये बच्चा कह रहा है कच्चा बादाम। हाँ ठीक है भैया कहना ही क्या है बच्चा यार। अल्लाह बेटा तू खुश रहे यही दुआ है हमारी। भैया ये कम मत करो कहो इसी बात करो जी बोलो बोलो। मिट्टी में इसने
है। हेलो पुट्ठा मिला है। कौन था? हाँ बोलो। बताइए मुझे पहली रात चला है। अजुबिया छक्का मिला है। ये छक्का मिला है बड़ी। छक्का मेरा है लेकिन अरे मुझको ये मिली है। इनकी यानी इसकी क्या कहूँ यार, अब मैं कुछ मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि इनकी प्यास में ना बुझा सका। ठीक है तो भैया इसे मैं घर में आग लगा दी, इसका लाली बॉर्डर ही नहीं कर सका मैं। अच्छा इससे मुझे पता लगा इस बूढ़े भैया ने इसमें टाका लगा है। तो इसलिए मैंने कहा क्या मैंने इससे जवाब दिया। अब ये मैं एक मिसरा में दे रहा हूं।
शिवा परदेसी की ट्यूब चल रही थी, इन्होंने इसमें ये मिसरे लगा दिए, छक्का मिला, मैंने जवाब दे दिया। हेलो हेलो भाई, मुकाबला तो वो होता है कि जैसे इन्होंने कहा मैंने जवाब दिया, मैं कहता तुम मेरा जवाब। देखिए मुकाबला वो होता है जो आप कहें वो मैं कहूँ, जो आप मैं कहूँ आप कहो, ऐसी होता है जी। चलिए आप क्या कह रही हैं बताइए। जी आप कह रहे हैं मेरा टाका लड़ा है, हाँ टाका फिरा है। अरे ये तो बात तुम तो ठहरे परदेसी की ट्यूब चल रही थी, ये तो बात तुमने लगाई। अच्छा टाका फिरा है, आपने जवाब दे दिया। अरे भैया चच्चा मेरे बाप, हाँ बस ठीक है मेरे। हाँ जी। और यार मेरी गलती हो गई यार, ये भाई को दे देना भाई, दे दो किसी की हौसला अफजाई करना बहुत बड़ी, किसी के भाई दो माशाल्लाह, इन्हें दे दो 100 भैया को, अल्लाह ताला के कारोबार में बरकत अता फरमाए। बड़ा ही प्यारा साउंड बोला है, भाई का सेट बोला है, अच्छा बोला है, बहुत प्यारा बोला है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये बात हाँ कहो क्योंकि मुझे यार एक कलाम भी सुनाना है, शहादत टाइम नहीं है। जरूरी ऐलान ये भी आप लोग, आज की रात शरीफ परवात और शिल्पा परवीन की रात, और डालीगंज में प्रोग्राम मनाया जा रहा है। शिवा परवीन और जनाब शरीफ साहब आ रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं तादाद, ठीक जी। और कह रहे हैं मेरा टाका फिरा है। अरे छोड़ो, मेरे 2 मिसरों का जवाब दो यार। जी मैं 2 मिसरों का जवाब दूंगा। मैंने कहीं कहा है, मैं कहने दो ना, तुम कहती हो कि मैं जवाब देता हूँ, मेरा भी तो दो जवाब दे दीजिए, पता लगेगा। अच्छा चलो दो बोलने का दे रही हूँ, मेरे बीच में बोल रही हूँ। ओके है बंदो गुजरे हेलो हेलो ना मैं तो काम से गया मुझे भी देखे क्या छोड़ू, बादाम फैला रहे हैं माशाल्लाह, उनको ऐसा है बादाम फैला रहे हैं। मैं तो काम से गया ये दीवार से गया अरे झड़ गया फूल ये ताकि तुम देखो तो मैं बता दूं, छत से गया, दीवार से गया, कहा ना छोटे लगी इनसे मिलने गया, लेकिन क्या हुआ मैं तो काम से गया ये दीवार से गया
फूल भाई, फूल जब तक इसमें लगा बढ़िया है, झड़ जाता है, बेकार हो जाता है। ये कितना प्यारा फूल है। प्रशासन की ओर से सूचना आई है, एक किसी जायरीन का मोबाइल ओप्पो का गिर गया है। अगर किसी जायरीन को मिला हो तो बड़ा मेहरबानी वापस कर दे, विकास साहब ने बताया। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जैसे मिला हो दे दें। एक इंसान ऐसे किसी को फोन ना दीजिएगा, पहले नंबर पूछ लीजिएगा तब दीजिएगा, क्योंकि आजकल मोबाइल को सभी को जरूरत है। बता रही हूँ नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, तभी कह रही हूँ। अभी ये कह रहे हैं कि फूल के ना मैं दीवार से गया, ना इधर से गया, ना उधर से गया, मगर इनका क्या कहना है, ना ये ऊपर से आया है, ना ये नीचे से निकला है, गलत पहले मुश्किल से बहुत खींचे से निकला है। और कल रात में इनके घर गई तो इनके मोहल्ले ने बताया क्या, ये अनोखा लड़का है, बापू के पीछे से निकला है। ये अनोखा लड़का है, बाप के पीछे से निकला है। लेकिन आजा 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 आजा, अरे आजा आजा आजा, अरे आजा आजा आजा, मेरी बाहों में तू आजा, आजा आजा आजा, मेरी बाहों में तू आजा, मगर क्यों अपनी हसरत निकाल। हेलो बोलो, इधर हाँ हाँ बोलो। अपनी हसरत निकालो, अरे तेरी तो इसका जवाब तो मेरा सुने, अजी सुने, हाँ बोलो बोलो। अजी सुने, बोलो। अरे कैसे करेगा तू मुझसे शादी, कमाली सी तेरे पसीना बहेगी, अजी कमाली भी अब तेरे कश की नहीं है, पता मत कोई पहलू रात चला है। अच्छा कैसे करेगा, अरे कैसे करेगा तो ऐसे गाना, इधर इधर, अरे कैसे करेगा तो मुझसे गाना, कैसे करेगा तो मुझसे गाना। हाँ हाँ बोलो। अगले साल, अजी अगले साल तुम मेरे घर मत आना। हाँ जी सुनिए जी सर। अजी कैसे करेगा तो ऐसे गाना, अगले साल में इस स्टेज पे आना, अगले साल इस स्टेज पे आना, चाहे चंद्र को साथ इधर सुनिए सुनिए। हाँ बोलो बोलो। नजर में बैठा है, जिगर में बैठा है, ये परेशान है, मजा नहीं आ रहा है शिवाजी, परेशान को ये भैया कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। अच्छा कुछ जी यार कुछ नया, ये तो इन्होंने सुन के खा चुके हैं ये लोग। जी हाँ जी। जो कह रहे हैं कुछ नया, क्यों भैया गलत तेरे नहीं कह रहा हूं। अंदर है सबसे पुराना, आज तेरा इंजन है सबसे पुराना, कभी खाएगा मुझसे क्यों खाना, आज पहले ही रब ने मुझको ऐसे चला है, इसका ढक्कन खुला है, आज इसका ढक्कन खुला है। भैया कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं दावे बैठा हूँ बाखुदा जी, आस्थाना मेरे सामने है यार जी। और मैं पहली बार आया हूँ, वरना एक फूक की एक ही पेशी की होंगी ये। मैं यहाँ पे लेकिन मैं चौथी बार आई हूँ, पता है आपको? हाँ जब तो यहाँ चौथी बार आई हूँ, मैं पहली बार आया हूँ। जी, नहीं, मैं ये पहली चाहता बार हूँ नहीं कि आई हूँ। कुछ ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी कहना है क्या, लेकिन कहना है सुनो, मच गए गली में हल्ले, क्या बात हो, आज सुनो मतलब स्वाद में मच गए
जिसने पुकारा पाया। बस हुक्म आ गया, मुझे अजान का टाइम हो गया। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम। और अगर कोई गलती हो गई हो 5 मिनट 10 मिनट बाद सलाम पढ़ना। 10 मिनट के 10 मिनट नमाज हो जाए, आप सलाम अजान हो जाए फिर। हाँ, एक शहादत पढ़ दूंगा, मेरा दिली अरमान है। और देखिए अगर कोई गलती हो गई हो आप हुसैन का पंजाब में देखा तो महसूस ये हुआ, मुँह पर यजीद के है तमाचा हुसैन का। से पहले मैं आपको बता दूं, एक लड़की है, एक यहूदी है, उसकी जवान लड़की है। लड़की की माँ का इंतकाल हो चुका है, बाप बेटी है, बड़े ही प्यार से वो अपनी बेटी को पाल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक उस लड़की को कोढ़ की बीमारी हो जाती है और उसके सारे जिस्म में आपले यानी छाले पड़ जाते हैं और आंखों की रोशनी भी चली जाती है। गांव वाले कहते हैं अपनी बेटी को लेकर तू यहां से चला जा, वरना हम तुझे इस गांव से जबरन भगा देंगे। तो वो मजबूर होकर अपनी बेटी को कहां ले जाकर छोड़ता है, एक जंगल में। और उस लड़की का क्या होता है ये पूरा सा वाकया मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो लड़की कैसे ठीक होती है, मुलाहिजा करें। ये 20 मिनट का वाकया है जिसका उन्वान है करबला का कबूतर और यहूदी की बेटी। आप इसे YouTube पर भी सुन सकते हैं दिलबर मिराज के नाम से। लीजिए मुलाहिजा करें।
इमाम अली मकाम का सदका मिला है। बहुत खुश होकर लीजिए, पहला वक्त दे रहा हूं, सुनाता हूं तुम्हें इस्लाम की तारीख का किस्सा। अरब के एक गांव में यहूदी शख्स रहता था, उसे अल्लाह ने चांद सी करता की थी। लड़की खूबसूरत मोमिनों और अच्छी आदत की, जहां से बीवी उसकी चल बसी थी नौजवानी में। उदासी उसी यहूदी की छाई जिंदगानी में। परेशान था वो देख कर बेटी को जीता था, ख्याल आता था बीवी का गमों के अश्क पीता था। हमेशा देखता था प्यार की नजरों से बेटी को, न जाने देता वो घर से कभी गैरों में बेटी को। मोहब्बत के तमाशा लाने डॉक्टर से करता था, गरीब इंसान था मजदूरी करके पेट भरता था। ये किस्सा करबला के मारका के बाद का यारो, बयान तुम्हें शहीद करबला की शान है प्यारो। हुई जब नौजवान लड़की को उस पर क्या सितम टूटा, फिजा गालिब हुई फूला फला का चमन लूटा। बदन पर आंगुलियों टूटे लड़की को मर्ज हो जाता है और बदन पर आंवले फूट जाते हैं। अब मुसीबत उस पे आ गई, आंखों की रोशनी भी चली जाती है। अब आगे क्या होता है, ये दूसरा बंद भाई साहब इसमें थोड़ी सी चमक कर दो, सूखा है रिपीट डाल दो हल्की सी। कहना है बेटी की हालत रह गया शुशुदर, नजर उसकी जमी थी फूल सी बच्ची के चेहरे पर। कैसा सहारे मार कर रोता, कयामत टूटी है मुझ पर बुरा है हाल बेटी का। सुना जब गाँव वालों ने तो उसके घर पे सवाए, हुई शर्मोशिया ये गाँव से बेटी को ले जाए। उसे बाहर करो इस गाँव से ये मशवरा करते, तबाना फैल जाए गाँव में इस बात से डरते। यहूदी से कहा तुम गाँव से बाहर चले जाओ, हमारी बस्ती में तुम कोड़ का नाम मर्ज फैलाओ। तो गाँव वाले कहते हैं उस यहूदी से कि तुम गाँव से बाहर चले जाओ, हमारी बस्ती में कोड़ का मर्ज मत फैलाओ। अब वो बाप क्या करता है, बोला ऐसा करें, यहूदी से कहा तुम
भारी सजा देंगे। सरासी घेर में इस गांव से तुमको भगा देंगे। वो आंसू खून के रोता था पुनी कब नसीबी पर, रहम करता ना कोई गांव में उसकी गरीबी पर। बेचारा चल दिया मजबूर अपने गांव से बाहर, भला करना भी क्या ऐसे मर्द ने घेर ली तो पे मिले हैं भाई साहब की जानिब से। वो जंगल की तरफ बेटी को अपनी लेके जाता है, ये है गोद में अपनी और आंसू बहाता है। तीसरा बन दे रहा हूं, आगे क्या होता है, अब कहां ले जाकर छोड़ेगा ये बेटी को? बोला है जगरे सुनने की बात रहम दिल होगा लिटा की हुस्न बेटी एक दरख्त के तले जाकर दिलासा दे रहा बेटी के सर पे हाथ को रखकर। मेरी बेटी ना घबराना, खुदा तुझको शिफा देगा। मुझे उम्मीद है बेटी मुसीबत से छुड़ा देगा। हुई जब शाम बेटी से कहा मैं गाँव जाता हूँ, तुम्हारे वास्ते लखते जिगर खाने को लाता हूँ। रहम दिल होगा वो इंसान जो खाना मुझे देगा, जो होगा संग दिल वो लाडली खाना नहीं देगा। कहा लड़की ने पापा जान जाओ खाना ले आओ। ये बाप अपनी बेटी से झूठ बोलता है और बहाना करके वहां छोड़कर रात की तन्हाई में 16 साल की लड़की है, आंखों से अंधी है, बीमार है, लाचार है, मजबूर है, और उसे बाप छोड़कर चला जाता है। वो सोचता है कि अब ये ठीक नहीं होगी, इससे मैं इसे जंगल में छोड़ देता हूँ, इसे कोई न कोई जानवर अपनी हिस्सा बना लेगा। अब वो बहाना करके जाता है और उस लड़की का क्या होता है सुनिए। लड़की ने बाबा जान जाओ खाना ले आओ, चले जाओ मेरे पापा चले जाओ। गया बस्ती वो तन्हा छोड़कर बीमार मुख्तर को, न आया लौट कर वो देखने मजबूर लाकर को। ये फैसला उसने इसी जंगल में रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। किया ये फैसला उसने इसी जंगल में रहने दो। शिफा ना पाएगी बेटी से जंगल में मरने दो। कोई भी जानवर इसको हिस्सा अपनी बना लेगा। कल को जाऊंगा जब तक खुदा इसको उठा लेगा।
बहुत सारा नजराना मिला, हुसैन का सदका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे अल्लाह रखेगा उसे कोई ना मारेगा, जो रब्बुल आलमी है डूबती कश्ती उभारेगा। अब वो कैसे कश्ती उभारेगा, सुनने की बात मुलाहिजा करें। गया खाना बोले लौट कर बस्ती से ना आया, परेशान हो गया हालात से दिल में ख्याल आया, मुसीबत से इसी बाइज़ मिलेगा मुझको छुटकारा, गिरे जा गाँव वाले उससे थे करता क्या बेचारा, अंधेरी रात में तन्हा पड़ी बीमार लड़की थी, मेरे पापा नहीं लौटे वो अपने दिल में कहती थी, बरस ने छीन ली मजबूर से आंखों से पीनाई, अकेली रह गई डरने लगी, अकेली रह गई डसने लगी, लड़की को तन्हाई, गुजारी गुजारी रात उस लड़की ने सारी पेड़ के नीचे, खुले दरवाजे उसके वास्ते अल्लाह की रहमत के, कबूतर रात को उस पेड़ की शाख पर बैठा, परिंदा गिरने वाली रात में शबनम से भीगा था, कबूतर ने सुनो भीगे परों को जब दिया झटका, परों से आंख निकला लड़की की आंखों में जा टपका, शिफा हासिल हुई चारों तरफ लड़की के रात आई, गिरी शबनम की बूंदें आ गई आंखों में बीनाई, ये कबूतर कैसा कबूतर है जो इसके परों से ऐसी शबनम की बूंदें टपक रही हैं कि जिस उस लड़की के बदन पर गिरा तो वो उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं और जिस वो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। अब बाप आता है सुबह को, कहता है दिल में ख्याल लेता है कि बेटी को तो कोई जानवर खा गया होगा, चले मैं चल के देखता हूँ बेटी का हुआ क्या है। अब बेटी के पास बाप आ रहा है और जब वो बाप अपनी बेटी को देखता है, वो यहूदी के अच्छी खासी है मेरी बेटी, तो क्या कहता है और बेटी क्या कह रही है, वो ऐसे करें। सुबह तो लड़की के बारे में उसके बाप ने सोचा, किसी भी जानवर ने उसको अब तक खा लिया होगा, चलो जंगल में जाकर देखता हूँ माजरा क्या है, पता जाकर चलेगा साथ में उसके हुआ क्या है, जहाँ छोड़ा था बेटी को वहां पर देखने पहुंचा, उसे लड़की नजर आई वो उसको देख कर, उसे लड़की नजर आई वो उसको देख कर रोया, कहा लड़की ने मुझको देख कर क्यों रो रहे पापा, हुआ क्या क्यों नहीं आए मैं जंगल में रही तन्हा, बहुत पछता रहा देखा था सेहतमंद बेटी को, खता मुझसे हुई है बेटी मुझको माफ कर दो,
पर बैठा है जो इसने शिफा दी है। मेरे बाबा हमारी जिंदगी इसने बचा दी है। जीऊंगी जब तलक बाबा परिंदे को दुआ दूंगी। खुदा मेरा है इसके आगे सर अपना झुका दूंगी। खुदा मैं इसको मानूंगी यही मेरा खुदा बाबा। कबूतर इस बात को सुन रहा है, बाप बेटी बात कर रहे हैं कि बेटी तू ठीक कैसी हुई? तो बेटी कह रही है ये कबूतर ने मुझे ठीक किया, मैं तो उसे खुदा मानूंगी। अब कबूतर ये बात सुनकर हैरत में पड़ जाता है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है कि हे मेरे मौला, मुझे तू बोलने की इतनी ताकत दे दे, मैं ताकि यहूदी को इसकी बेटी को बता दूं कि मेरे परों में कहां से ये बरकत आई है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपना खुदा समझ निकले। तो अल्लाह की दरियाए रहमत अल्लाह का जोश में आता है और उस कबूतर को अल्लाह ताला जुबान अता कर देता है। अब वो कबूतर अल्लाह से दुआ कर रहा है और क्या दुआ कर रहा है? सामने ये दो बंद हो रहे हैं, वो ऐसा नहीं कहना है क्या? लड़की की बातें रब से कहता था। शुक्रिया, ये हुसैन का सदका दिया है भाई ने। अल्लाह ताला हुसैन की बरकत से इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। और ये वकील फिल्म्स कैमरामैन साहब की जानिब से हुसैन का सदका अता हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। किस बात पर? सुनने की बात जनाब हाजिर में थी और हमारी माँ और बहनें भी सुने। दो बंद हो रहे हैं, बड़े ही हसीन। सुनी लड़की की बातें रब से कहता था, समझ के बाप बेटी मुझको है माबूद ये अपना। मुझे तू बोलने की या खुदा ताकत अता कर दे। मदद का वक्त है मौला, मुझे हिम्मत अता कर दे। परिंदा हूँ हमेशा से मैं तेरी जात पर कुर्बान। खुदा मुझको समझ न ले कहीं इस दौर के इंसान। जुबान तू बख्श दे मौला, मुझे ये राज बतला दो। शिफा कैसे मिली, शिफा कैसे मिली लड़की को, इन बंदों को समझा दूं। बरोज़े हश्र तेरी बारगाह में पेश होना है। मुझे शर्मिंदगी होगी, मुझे ये मुंह दिखाना है। मेरे मौला मोहम्मद मुस्तफा का वास्ता तुझको। तशद्दुद में शहीद के जुबान कर दे अता मुझको। तशद्दुद में शहीद के जुबान कर दे अता मुझको। तू खालिक है, तू मालिक है, तू ही माबूद है सबका। गलत फहमी में ये बंदे जुबान
तू मुझको बख्शेगा। ये दोनों बाप बेटी रब मुझे अपना समझते हैं, मेरी तारीफ करते और खुदा ये मुझको कहते हैं। कबूतर को जोश में आया, कबूतर को जुबा बख्शी तो सब रहमान समझाया। अब वो कबूतर को अल्लाह तबारक व तआला जुबा अता कर देता है और वो कबूतर अब क्या कहता है कि मेरे परों में कैसे बरकत आई। मुलाहिजा कर लें, ये भी बात कहना है क्या। कबूतर ने कहा क्या गौर से सुन लो मेरे भाई, खुदा मुझको न समझो हूँ रसूल अल्लाह का शैताई। किया 12 बरस पहले शहीदाने मोहम्मद को, सताया शामियों ने करबला में चश्मे अहमद को। सितम उठाए सितमगर ने मोहम्मद के नवासे पर, रहम आया न उनको 3 दिन के भूखे प्यासे पर। उसी सहरा में मैं मौजूद था, हक बात कहता हूँ, नजर के सामने आले की बालुकटी बताता हूँ। यहूदी उस कबूतर का बयान सुनता है रोता है, बयान करबला सुनकर वो आंखों को भिगोता है। वो यहूदी उस कबूतर का बयान सुन रहा है और वो कबूतर बता रहा है कि जब इमाम अली मकाम करबला में अपने खानदान के साथ शहीद हुए, उस वक्त में उसी करबला में मौजूद था, लेकिन मैं कुछ ना कर पाया। इस तरफ से उड़ता था, इस तरफ जा बैठता था, और इधर से उड़ता था तो इधर बैठ जाता था, लेकिन मैं तड़पता रहा और कुछ ना कर पाया। मैं परिंदा था, मजबूर था। आगे और क्या होता है मुलाहिजा करिए। दर्द में डूबा गया उसको सुनाता था, ये सुनकर बापू बेटी का कलेजा थरथराता था। अली अकबर को तड़पाया, अली असगर को तड़पाया, मुझे वो खून में डूबा हुआ मंजर नजर आया। तके दरिया किनारे हजरत अब्बास के बाजू, उसे जब याद करता उसे रुकते नहीं आंसू। कबूतर के निकलते आंखों से है अश्क के धारे, सुनाता पे कबूतर के निकलते आंखों से है अश्क के धारे, सुनाता बेखता मारे गए सरकार के प्यारे। आखिरी बंद में जनाब हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब खुर्शीद रसूली साहब क्या कह रहे हैं आखिरी बंद में, मुलाहिजा कर लें।
माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और सुना है सारी रात, लेकिन वाकया भी संस्कार लोग हैं यहाँ पर। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लीजिए आखिरी बंद दे रहा हूँ। यहूदी रो रहा था, सुन रहा था और से किस्सा, कबूतर की जुबान पर करबला का वाकया ये था। अजीजो अकरबा करबला में सब गए मारे, हुए जन्नत में दाखिल हजरत शबीर के प्यारे। गला शबीर का काटा था, मेरा दिल रसता था। परिंदा हूँ ये मंजर देख कर रोता तड़पता था। सितम आँखों से होता देखा मैंने, कुछ न कर पाया। लहू अपने परों पर सब शहीदों का लगा लाया। लगाया था लहू मैंने रसूल अल्लाह की तुर्बत पर। हसन की और मैंने फातिमा ज़हरा की तुर्बत पर। उसी दिन से परों को बख्श दी अल्लाह ने ये बरकत। खुदा मुझको न समझो है, खुदा वाहिद की ये रहमत। शहीद करबला शाहे दो आलम के नवासे हैं। खुदा के दीन पर कुर्बा हुए वो भूखे प्यासे हैं। शिफा मैंने नहीं खूने शहीदा ने शिफा दी है। सुबह अल्लाह ने बख्शी हकीकत सब बताती है। अली अब्बास की शहादत सुना है तो इसी नाम से आप मेरा अली अब्बास की मुकम्मल शहादत जो अभी पिछली साल मुहर्रम में मेरी रिलीज हुई है, बहुत ही अच्छा वाकया है, वक्त नहीं है लेकिन। और ओनो मोहम्मद की भी शहादत मैंने गा चुकी है, वो भी यूट्यूब पर है। ओनो मोहम्मद की शहादत और हजरत अली अब्बास की शहादत और कैसा सितम ज़ैनब पे टूट गया, ये भी मुकम्मल मेरा वाकया आ चुका है। आप इसे भी सुने। कहना है क्या? तेरे खानदान को भी सलाम, जो तेरा जिक्र करे उस जुबान को भी सलाम। और तुम्हारे सहन में बचपन रसूल का गुजरा, हलीमा दाई तुम्हारे मकान को भी सलाम। हलीमा दाई तुम्हारे मकान को, हलीमा दाई तुम्हारे मकान को भी सलाम। इसे कहना है क्या? सरवरे
Yeah.
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम ओ निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, ओ निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। दूर रहे कदम टूट जाए कहीं दूर, टूट जाए कहीं काश तैबा में आए मेरे माहे मुबी, काश तैबा में आए मेरे माहे मुबी, दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीं, दफन होने को मिल जाए करम हम पे सुल्तान दी, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूदो सलाम। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, तेरी यादों सीना दम मदीना मदीना रहे, लब पे हरदम मदीना मदीना रहे। कमली वाले का नाम ले लेकर बेसहारे सलाम